2019 के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। अब ऐसे में सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने लेवल से तैयारियां शुरू कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी फिर से जनता के बीच होंगे, वहीं पिछली बार जनता ने जिन्हें नकार दिया था राहुल गांधी, वो भी जनता के बीच जाएंगे। हालांकि इस बार आंकड़े थोड़े बदले हैं। अगर पुलवामा अटैक की बात की जाए तो पुलवामा अटैक के बाद मोदी की सरकार पर एक बार फिर से जनता का विश्वास बढ़ा होगा। वहीं अगर बात करें तो पूर्व में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जो जीएसटी लाए गए थे, लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा था, नोटबंदी का दंश है, वहीं कहा जा रहा है कि बहुत हद तक जो बेरोजगारी है वो भी नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी समस्या होकर आएगी। इस चुनाव में जब नरेंद्र मोदी आएंगे युवाओं से वोट मांगने के लिए, तो जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी उस पर युवा घेरेंगे नरेंद्र मोदी को। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी की कुछ ऐसी बड़ी पॉलिसी मिस्टेक्स हुई हैं जिनकी वजह से विपक्ष को एक बना बनाया मुद्दा मिल गया है। कम से कम ये बातें 3 राज्यों में कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद स्पष्ट होकर सामने आ रही हैं। ऐसे में मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है या घटी, ये जनता जानने का प्रयास कर रही है। हालांकि जनता ये अपने वोट्स के माध्यम से बताएगी कि मोदी में अभी जनता का विश्वास बचा है कि नहीं, मगर इससे पहले कई सर्वे आ रहे हैं। इन सर्वे के रिजल्ट्स को जानने के लिए उत्सुकता सभी में है। सभी जानना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो चार्म लेकर वो आए थे, जिस मोदी लहर पे चढ़कर कई नेताओं की नैया पार हुई थी, क्या इस बार फिर से वो मोदी लहर आएगी? क्या नरेंद्र मोदी का चार्म बचा हुआ है या ख़त्म हो गया है? तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सर्वे आ गया है। PSE यानी कि पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज का सर्वे आया है। इस स्टॉक एक्सचेंज के सर्वे में क्या कुछ है ये हम आपको बताते हैं। मार्च में हुए ताज़ा सर्वे में 52% प्रतिभागियों ने मोदी को प्रधानमंत्री के लिए अपनी पसंद बताया है। वहीं राहुल गांधी के पक्ष में मात्र 33% प्रतिभागियों ने अपनी राय व्यक्त की है। जनवरी में हुए PSE के सर्वे में मोदी को 48% मिले थे और राहुल गांधी को 35%, यानी इस हिसाब से 2% घटा है राहुल गांधी का। और वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो 4% के आसपास का इजाफा हुआ है जनवरी के बाद से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का। अब हम बताते हैं कि ये हुआ क्यों है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान पर जिस तरह से हमला किया है, एयर स्ट्राइक्स हुए हैं, कहा जा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुआ है, 300 आतंकवादियों को मारने की बात की जा रही है, जैश के लीडर को ही मारने की बात की जा रही है। पाकिस्तान ने हमारे एक सैनिक को, जो कि अभिनंदन जिनका नाम है, उनको वापस किया हमें, ये सारी बातें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इससे मोदी सरकार की जो लोकप्रियता है, मोदी की लोकप्रियता है, एक बार फिर से हो गई। ये सीधा सीधा मोदी सरकार को फ़ायदा कर गया। जिस राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म की बात करके मोदी सरकार सत्ता में आए थे मोदी जी, उसी को लेकर एक बार फिर से माहौल बन गया और कहा जा सकता है कि बना बनाया बैठा बिठाया एक मुद्दा मिल गया मोदी जी को सत्ता में फिर से आने का। मगर क्या ये काफ़ी होगा? क्या GST और जो नोटबंदी है इसको जनता एक पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक से भूल जाएगी? तो ये आंकड़े कहते हैं। PSE जो पॉलिटिकल सर्वे करती है एजेंसी, इसने मार्च में ताज़ा सर्वे किया जिसमें 52% प्रतिभागियों ने नरेंद्र मोदी को लोकप्रिय कहा था। आम चुनाव नज़दीक है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ सभी जानना चाहते हैं। कई महीनों से ये ग्राफ चढ़ और उठ रहा था, मतलब कि कभी ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे आ रहे थे। निष्कर्ष एक्सिस माई इंडिया की ओर से इंडिया टुडे के लिए यह सर्वे कराया गया था, जिसका नाम दिया गया पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज। PSE के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए वोटरों की पसंद के मामले में अब भी काफ़ी फासला तय करना है। मतलब कि राहुल गांधी को एक बार फिर से जनता के बीच जाना है। ऐसे में जनता पहले ही राहुल गांधी को निगेटिव मार्किंग दे रही है, मतलब कि जो उनकी लोकप्रियता है वो लगातार घट रही है। हालांकि 48 वर्षीय राहुल गांधी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की दौड़ में होंगे। और इसी स्टॉक एक्सचेंज, इसी सर्वे में एक और बात खुलकर आई है कि अभी भी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है राहुल गांधी की मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यकों में, माने अनुसूचित जाति के लोगों में, SC ST में और मुसलमानों में राहुल गांधी की लोकप्रियता एज अ लीडर काफ़ी बढ़ी है। इस स्टॉक एक्सचेंज ने जनवरी में भी सर्वे कराए थे। जनवरी के बाद से कहा जा रहा है कि काफ़ी इजाफा हुआ है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में, वहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता में काफ़ी कमी आई है। अब जातिगत तौर पे भी ये जो आंकड़े हैं वो निकाले गए थे। PM मोदी को अन्य और OBC वर्ग में 67% वोटरों का समर्थन हासिल है। वहीं जनवरी में नरेंद्र मोदी को मात्र 55% प्रतिभागियों ने समर्थन दिया था, मतलब कि OBC में भी सेंधमारी कर ली है नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके। जबकि सामान्य वर्ग में PM मोदी का समर्थन 55% था, जो कि बढ़कर 72% हो गया। मतलब ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा कहा जाएगा कि सीधा
55% से सामान्य वर्ग में बढ़कर 72% हो गई। ये वो वर्ग है जिसको 10% आरक्षण मिला है कुछ दिनों पहले, जिसके लिए नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और साझा विपक्ष। मतलब ये कहीं ना कहीं, हालांकि कांग्रेस तो बहुत खुलकर नहीं बोल रही, कांग्रेस तो कह रही है कि हम गरीबों को आरक्षण देने के पक्ष में हैं, मगर तेजस्वी यादव और आरजेडी ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस आरक्षण के पक्षधर नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि आरक्षण का जो ओबीसी और एससी एसटी का दायरा था उसको बढ़ाया जाए और आरक्षण बढ़ाया जाए, ताकि ये जो 10% को मिला है सवर्णों को, वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो सके। मगर ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि सवर्णों का ज़बरदस्त उत्साह बढ़ा है, मतलब समझिए 55% से बढ़कर 72% हो गया है। तो ये अप्रत्याशित कहा जाएगा। यही पुलवामा अटैक से पहले और सवर्ण रिजर्वेशन से पहले ये आंकड़े मात्र 55% है। मतलब कि आधे से थोड़े ज़्यादा लोग सवर्ण जो थे वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में थे। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय में राहुल गांधी की लोकप्रियता में पिछले 2 महीने में 4% का इजाफा हुआ है। जनवरी सर्वे में राहुल गांधी को 57% मिले थे, वहीं अब 61% लोग कह रहे हैं मुसलमान समुदाय के कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जहां एक अनुसूचित जाति एससी समुदाय का सवाल है तो इसके 34% वोटर राहुल को समर्थन दे रहे हैं। तो मार्च में सर्वे जब हुआ तो 10% बढ़कर 44% हो गया, मतलब कि इसमें भी इजाफा हुआ है। मतलब राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो एससी एसटी में लगातार बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है सवर्ण जो आरक्षण मिला है, नरेंद्र मोदी जी जो पक्षधर रहे हैं सवर्ण आरक्षण के, इसको लेकर राहुल गांधी को फ़ायदा मिल रहा है। हालांकि राहुल गांधी भी सवर्ण आरक्षण के पक्ष में थे, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि वो इस आरक्षण का विरोध करते हैं। मार्च में पीएससी के सर्वे हुए थे जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष को अन्य पिछड़ा वर्ग के 20% वोटरों का समर्थन हासिल था। वहीं देखा जाता है कि ताज़ा सर्वे में सामान्य वर्ग के 15% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मतलब 15% मात्र ऐसे लोग हैं सामान्य वर्ग में जो राहुल गांधी के साथ हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अपने आप को एक सवर्ण बताया है, उन्होंने कहा है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ जाति का और पूजा पाठ करता हूँ। हालांकि ये सब जो टेंट्रम है उनका, ये जनता को समझ में आ गया, जनता ने उनको बहुत माइलेज नहीं दिया। अनुसूचित जाति वर्ग के ताज़ा सर्वे में मोदी को 44% मिला है यानी एसटी में, और राहुल गांधी को 40% वोटर प्रधानमंत्री मानना चाहते हैं। मतलब कि एससी एसटी में, एससी तो अभी साथ में है मगर एसटी ने 44% के हिसाब से ज़्यादा दे दिया है, 4% ज़्यादा दे दिया है लोकप्रियता उनको। तो ये भी एक बहुत बड़ा मापदंड होगा। पीएम मोदी को सभी आयु वर्ग के में कांग्रेस अध्यक्ष पर बढ़त हासिल है। वहीं जात से अलग हटकर अगर हम बात करें एज ग्रुप की, तो एज ग्रुप में क्या लोकप्रियता है राहुल गांधी की और नरेंद्र मोदी की, ये भी आंकड़े इस पीएससी के इंडेक्स में आए हैं। वहीं इस सर्वे की बात करें तो राहुल गांधी के साथ जो एज फैक्टर है, जो युवा हैं, जो पिछली बार नरेंद्र मोदी को जिता कर लाए थे, उनकी बात करें तो 18 से 25 साल के जो एज वर्ग के लोग हैं उसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता 35% है। वहीं अगर बात करें वरिष्ठ नागरिकों की तो उनमें ये प्रतिशत और घट जाता है। 33% लोग ही, जो पुराने चावल हैं, वो राहुल गांधी को 33% ही ऐसे लोग हैं जो कि समर्थन कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। मतलब कि राहुल गांधी की लोकप्रियता काफ़ी घट रही है अगर देखी जाए तो। वहीं महिला और पुरुष वोटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मोदी को महिला हो या पुरुष वोटर, दोनों वर्गों में राहुल गांधी पर बढ़त हासिल है। पीएससी के मुताबिक पुरुष वोटरों की 53% जो जनसंख्या है वो साथ में है और महिला वोटरों की 51% जो जनसंख्या है वो नरेंद्र मोदी के साथ है। वहीं पुरुषों में 32% और महिलाओं में 35% वोटरों को राहुल पसंद है। मतलब महिलाओं और पुरुषों की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो उसमें भी महिलाओं में कहीं ज़्यादा लोकप्रिय दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। हालांकि अगर कहा जाए तो अच्छा स्कोर है ये राहुल गांधी के लिए भी, राहुल गांधी ने भी इसमें अच्छा खासा स्कोर किया है। अगले आम चुनाव में सबसे अहम मुद्दा कौन सा होगा, इस सवाल के जवाब में अधिकतर वोटरों ने बेरोजगारी का नाम लिया है। पीएससी में 36% प्रतिभागियों ने बेरोजगारी को अहम मुद्दा बताया है। वहीं 23% वोटरों ने आतंकवाद और 22% ने किसानों के जुड़ी समस्याओं को सबसे अहम मुद्दा बनाया। हम बता देते हैं आपको कि आतंकवाद के मुद्दे पर जहां यहाँ 22% दिखाया जा रहा है, वहीं ये आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि हाल ही में जो पुलवामा अटैक हुए थे इसके बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया था, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फ़ायदा 22% नहीं बल्कि इससे ज़्यादा मिलेगा नरेंद्र मोदी को। मैं तो कहूँगा कि ये लगभग 50 से ऊपर होना चाहिए था। हालांकि ये सैंपल साइज इनका क्या है ये हमें नहीं पता है। और जहाँ तक बेरोजगारी और किसानों की समस्या की बात है तो ये बड़ी समस्या है।
राहुल गांधी भी इस समस्याओं को झेल रहे थे। हालांकि नरेंद्र मोदी ने जो बड़बोलापन में जो वादे कर दिए थे, इन वादों की वजह से नरेंद्र मोदी फंसे हुए। लगभग 2 करोड़ रोजगार हर साल बोला था उन्होंने, मगर ये रोजगार नहीं दे पाए, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि 23% वोटर जो है वो बेरोजगारी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं हो सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों ने जमकर हमला किया है नरेंद्र मोदी की सरकार पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार किसान बैठकर किसानों ने ऐसे ऐसे काम किए जिनकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन ड्रॉ हुआ। कई किसानों ने आत्महत्याएं की। उसके बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल सा बन गया था, जिस समय लोकप्रियता कहा जा सकता है नरेंद्र मोदी की काफ़ी घट गई थी। इसी समय नोटबंदी और जीएसटी भी आए थे। इस वजह से ये समय जो होगा नरेंद्र मोदी इसको भूलना चाहेंगे। ये समय था लगभग 2016-17 का, जिस समय नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा डाउन थे। हालांकि इसके बाद नरेंद्र मोदी अपने आप को पिक किया है। उरी अटैक और पुलवामा अटैक के बाद कहा जा सकता है कि एक बार फिर से नेशनलिज्म का मुद्दा हावी हो गया और नरेंद्र मोदी को एक तरह से कहा जा सकता है तो काफ़ी फ़ायदा मिला है इसकी वजह से। अब हम आपको बताते हैं एक बार आखिरी बार कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता में क्या अंतर अभी दिखाया जा रहा है। तो लगभग 52% प्रतिभागियों ने मोदी को प्रधानमंत्री की पसंद बताया है। वहीं कहा जा रहा है कि जनवरी में ये मोदी के जो आंकड़े थे वो 48% से, जो कि बढ़कर कहा जा रहा है कि 52% हुए, मतलब कि 4% का सीधा इजाफा हुआ है। वहीं राहुल गांधी को 35% वोटरों ने प्रधानमंत्री के लिए अपनी पसंद बताया है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बार फिर पिछड़ रहे हैं और इस सर्वे की माने तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।